ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते करते हुए और इस पुस्तक की लेखिका नया स्वामी सावित्री सिम्पसन को भी धन्यवाद कहते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे। आज हमारा 7वां दिन है। आज हम 7वें चक्र में जाएंगे और आज हमें 7वें चक्र में कौन मिलेंगे कुछ देर के बाद हमें पता चलेंगे और हम आज 7वें पिरामिड में भी जाएंगे। उसके पहले हमें थोड़ी जानकारी 7वें पिरामिड के मास्टर दे रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये जो पतंजलि के 8वें जो सूत्र है इसमें ये फाइनल लिबरेशन है। 7वें चक्र में हम पहुंचेंगे तो हम समाधि स्थिति में पहुंच जाते हैं, एक भगवान स्थिति में। यहाँ से हमें सदैव एक आनंदमय स्थिति में हम रह जाते हैं। जब हम सहस्रारा चक्र में, जब भी हमारे पूरे 1008 जो हमारे जो पंखुड़ियां हैं, पेटल्स है, खुल जाने के बाद हम उस स्थिति में सदैव रहते हैं। लेकिन इस स्थिति को पहुंचने के लिए हमें बहुत ध्यान साधना करना है और इस वननेस स्थिति में इस हम सब में एक है और हमारे और किसी में कोई अंतर ही नहीं है। हम वननेस स्थिति में पहुंचेंगे जब भी हमारा सहस्रारा लेवल ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर दो समाधि स्थितियां हैं, एक सर्विकल्प समाधि और एक निर्विकल्प समाधि। तो जब भी हम सर्विकल्प समाधि में रहते हैं, जैसे हम ध्यान करते हैं, हम ध्यान में एक डीप स्टेट में हम चले जाते हैं और बहुत देर तक उस स्थिति में रहते हैं हम। लेकिन धीरे धीरे आत्म जागृति होने से हम ध्यान के बाहर आ जाते हैं। ये एक स्थिति है। यहाँ भी हम बहुत एक डीप साइलेंस, एक डीप ट्रांस में स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन निर्विकल्प समाधि में अगर हम उस स्थिति को पहुंचते हैं तो सदैव, अगर हम आंखें बंद किए या आंखें खुला किए, 24/7 हम उसी स्थिति में रह जाते हैं, एक आनंदमय स्थिति। बहुत सारे योगी उस स्थिति में पहुंचने के बाद सिर्फ आनंदमय स्थिति में रहते हैं, उस भगवान स्थिति में, और वो सब लोग से एक हो जाते हैं। धीरे धीरे हम ध्यान करते करते हम इस निर्विकल्प समाधि में पहुंचेंगे, तभी हमारा फाइनल लिबरेशन होगा। हम सहस्रारा चक्र से निकल के हम उस दिव्य लोक में चले जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, मुझे ये बात आपसे शेयर करनी है। जिस दिन मैं पत्री से सर के तबीयत ठीक नहीं है, सबको बुला रहे थे, तभी मैं भी उस दिन पहुंच गई और मेरा सौभाग्य है कि मैं समय पे पहुंच गई हूँ और मैं पत्री सर को देख पाई हूँ। और उसके बाद दरवाजा बंद कर दिए हैं और सबको ध्यान में बिठाए। तो मैं भी उनका जो घर के बाहर था, जो विला के बाहर, हम लोग सब वहां पर बाहर बैठे थे ध्यान में। तो एग्जैक्टली जब भी जिस जिस समय उन्होंने शरीर छोड़ा है, बॉडी वकेट किया है, उस समय ब्रह्मांड में इतना जोर से आवाज आया है और एक प्रकाश निकल के चले गया। ये मैंने मेरे कानों से सुना है और मैंने देखा है उस प्रकाश को, क्योंकि एकदम मैं आंखें खोली है और मैं आसमान में देखी तो वो एक बिजली की तरह चमकते हुए, और उस आवाज के साथ बहुत लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जब भी जीते जी पत्री सर ये बात हमेशा कहते थे कि हम जब भी फाइनल लिबरेशन में, जब भी हमारा दोबारा आने का हमारे हाथ में है, वो ही समय हम सहस्रारा चक्र से निकल के चले जाते हैं। जो कहे हैं जो वैसे ही उन्होंने किया है और वो मैंने देखा है। तो हम भी उस स्थिति को पहुंच सकते हैं। जब तक हम यहाँ पर है, हमारा काम पूरी तरह से एक निष्ठा के साथ हम अपना कार्य करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ध्यान प्रचार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे, डेफिनेटली हम उस स्थिति को पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये उन्होंने ये मार्ग हमें बताया है। तो निर्विकल्प समाधि एक हाईएस्ट समाधि स्थिति है और हमेशा उस स्थिति में पहुंचने के बाद
हम एक ट्रांस स्थिति में सदैव 24/7 एकदम आनंदमय स्थिति में रहते हैं। बहुत हम शांत रहते हैं, हमें कोई भी बात का डिस्टरबेंस नहीं होता है। बहुत कुछ, क्योंकि हम संसार में हैं तो हम बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई अनइजीनेस या कुछ नहीं होता है। हमें उस अंदर से गाइडेंस मिलते रहता है, हम बहुत शांत हो जाते हैं और हर समस्या को हम पूरी तरह से उसको हम फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है कि जो लोग उस दिव्यत्व को अपने, जो भगवान है, उसे एक हो जाते हैं। और ये एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है और हम वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, इसका हमें पूरी तरह से ज्ञान हो जाती है। और ये सब अवतार पुरुष, बहुत कम अवतार पुरुष इस धरती पे आते हैं। जैसे हमारे बीच में हमारे गुरु रहे हैं, वे एक अवतार पुरुष है, वो अपना कार्य करके चले गए। तो ऐसे अवतार पुरुष धरती पे आते हैं, बहुत बार आके भी गए हैं और अपना ज्ञान देते गए हैं। यहाँ पर एक बात आप लोग को बताना चाहती हूँ। जैसे हमारे शरीर में अलग टाइप के ऑर्गन्स ऑर्गन्स है, जो हमारे किडनीज है, पैनक्रियास है, लिवर है, इंटेस्टाइन्स है। तो जब भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स इसका जो जब भी पढ़ते हैं, जो मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, तो इसको साइंटिफिक नाम दिया गया है। उसी तरह से हमारे में भी एस्ट्रल एनाटॉमी है, और इसका कहना है कि ये शरीर रचना। तो ये हमारा जो हमारे जो एनाटॉमी, एस्ट्रल एनाटॉमी है, वो सब हमारे एस्ट्रल बॉडी में, या एनर्जी जो हमारा सेकेंड बॉडी में, सूक्ष्म देह में रहता है, हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं। तो ये क्या है? ये हमारे जो सुषुम्ना नदी है, उसको जोयुबा रिवर का नाम से जाना गया है। और वो जो नदी है, वो हमारे में स्थित है। और जो इंगला पिंगला नाड़ीज है, जो नदी के साइड से जो नाड़ियां आगे चलती है, बहुत बार हमें लगता है कि कुछ एनर्जी ऊपर आ रही है, वो महसूस करते हैं ये नाड़ियां ऊपर जा रही है, इस तरह का हमें महसूस होता है। फिर सुषुम्ना नाड़ी और प्राणा चैनल्स, और ये सब हमारे सूक्ष्म देह में स्थित है। और ये हमारे ये जो प्राणा चैनल्स है, हमारे चक्र से एक छोटे छोटे नदियों की तरह से उसको कनेक्ट होते हुए ऊपर की तरफ का इसका प्रवाह होता है। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल मैंने जो भी आपको हमारा स्पिरिचुअल आई या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के बारे में बताया है, तो जैसे जैसे हम ध्यान में इस तरह का जो एक्सपीरियंस पाते हैं, तो हम स्थित हमारे थर्ड आई की तरफ आ जाते हैं, और हमारे धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक जो जर्नी है और हमारा डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर बहुत बड़े मास्टर्स, योगी, जो अपने योग अभ्यास में सिखाए गए हैं हमारे प्राचीन काल में, कि ब्रेन जो मेन है, जो हमारा लाइफ फोर्स स्टेम है, जो जहाँ से जब भी हम पहली बार हमारे गर्भ में प्रवेश करते हैं, तो पहली बार वहाँ से हमारा श्वास शुरू होता है। तो ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये जो एरिया है, यहाँ से हमारा पहला श्वास शुरू होता है, और पहली बार हम एक जीव है इस तरह का हमें अभ्यास होता है। तो इस मोमेंट में ये जो कंसेप्शन है, जहाँ पर हम अपने माँ के गर्भ में आते हैं, उसके पहले ये बहुत बड़ा एक इतना दिव्य समय होता है, हम नहीं जानते हैं
इस तरह से लोग बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड में बहुत बड़ा ऐसा एक दिव्य समय होता है। और यहाँ पर दिया गया है, जब भी हमारा स्पर्म हमारे ओवम से जिसकी जब भी उनका मिलन होता है, तो ब्रह्मांड में बहुत बड़ी एक ऊर्जा, जो ऊर्जा के साथ हम चले जाते हैं, वो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में चमकती है। और उस समय हम अपने माँ के गर्भ में हम प्रवेश करते हैं। उस समय बहुत सारे जो आत्माएं रेडी है, जो माँ के गर्भ में प्रवेश करते समय बहुत सारे आत्माएं रेडी होती है। और जिसका जो समय आता है, वो लोग उस समय माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऐसा एक डिवाइन कॉस्मिक प्लान है, ऐसा वैसा नहीं है। और जैसे इनर चाइल्ड में जो डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी हमारे बहुत सीनियर मास्टर्स हैं, जब भी वो लोग ये इनर चाइल्ड का जो प्रोग्राम करते हैं, अगर आप लोग को क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में जाने का आप लोग को चांस मिला तो आप जरूर जाइए, क्योंकि इनर चाइल्ड का जो गर्भ प्रवेश होता है, उसका बहुत बड़ा ज्ञान वे लोग देते हैं। तो अ, वे कहते हैं, डॉक्टर लक्ष्मी कहती है कि कोई भी स्त्री पुरुष पहली बार जब भी उन लोग उनका ब्याह होता है, और ये बात एक्चुअली जो यंगस्टर्स है जो अभी शादी करने के लिए रेडी होते हैं, इन लोग को ये ज्ञान देना बहुत जरूरी है। जैसे ये बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ आप लोग को, क्योंकि ये नॉलेज मैं अब तक पहुँचाना चाहती हूँ कि जब भी ये ज्ञान हमें नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मुझे ये ज्ञान पहले होता तो क्या होता। लेकिन फिर भी अ, अभी के जो जनरेशन है, उन लोग को ये नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है। वे कहते हैं कि जब भी हमारी शादी हो जाती है और हम तैयार रहते हैं कि हमें अभी हम उस आत्मा को हम इनवाइट कर सकते हैं, और अभी हम माँ बाप बनने के लिए तैयार हैं, तभी एक इनविटेशन भेजना है। जैसे हम किसी के घर में, हमारा घर में फंक्शन है, तो हम किसी को इनवाइट करते हैं। इस तरह से आप पति पत्नी दोनों हाथों में हाथ रख के जब ध्यान में बैठ के, और उस सोल को जो भी है हम तैयार है, जो भी आत्मा हमारे पास आना चाहते हैं, हम तैयार है। और हम पूरी तरह से उनको सुरक्षा और जो भी है हम देने के लिए तैयार है, पूरे संतुष्ट के साथ हम हमारा इनविटेशन भेजना है। और उसके बाद हमें उसके बारे में सोचना नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, और जब भी हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, तभी उस आत्मा की प्रवेश होती है। और बहुत दिव्य आत्माएं अभी इस धरती पे आने के लिए रेडी है। बहुत बार पहले तो हमें एक ज्ञान नहीं था, और यूं ही प्रेग्नेंट हो जाते और सडनली बोलते, हाँ मैं प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन कौन आने वाला है, कैसे आत्मा आने वाली है। और हमको क्या है कि हमारे इंडिया में तो ज्यादा लड़का के लिए हम ज्यादा सोचते हैं, लड़का हो लड़का हो। लड़का हो या लड़की हो, वो हमारा सोचना जरूरत ही नहीं है। जो आत्मा आना चाहती है वो लोग आएंगे, लड़की हो या लड़का हो। तो सिर्फ हमें इनविटेशन भेजना है, उनका जो आने का है वो लोग ही सिलेक्ट करेंगे। हमें बीच में इस तरह के डालेंगे तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे बाधाएं आती है। डिलीवरी सही नहीं होता है, सिजेरियन होता है, बहुत कष्ट होता है, क्योंकि हमारे थॉट्स ही गलत है, हमारे विचार ही गलत है। हमें एक प्रसाद आ गया है, उसको हम कितने अच्छी तरह से इस धरती पे उतारना है। तो ये तो अभी हमारे माँ बाप को हम कोस नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं है। लेकिन अभी हमें एक ज्ञान आया है, और इस तरह के गलत विचार नहीं रखना चाहिए। तो जैसे हमारा इस एनर्जी, जो आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश होने के बाद, हमारे गर्भ में प्रवेश होने के बाद, हमारे एस्ट्रल बॉडीज, कॉजल बॉडीज का निर्माण होने लगता है। सेल
जैसे हमें पता है कि जाइगोट का सेल मल्टीप्लाई होने लगता है, सेल डिवीजन होने लगता है, और धीरे धीरे शिष्य का, जो भी शिष्य है उसका फॉर्मेशन हर एक सेल फॉर्मेशन से होने लगता है, और इस तरह से 9 महीने में उसका पूरा बॉडी तैयार हो जाती है। तो मेन ओरिजिन पॉइंट है कि हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि यहाँ से हमारा पहला जो श्वास हम लेते हैं, और तभी जब भी डॉक्टर्स देखते हैं तो देखते हैं कि यस, मूवमेंट इज देयर, ब्रीदिंग सेंसेशंस, और हम अपने माँ से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर योगानंद परमहंस ने कहा है कि जो ब्रेन स्टेम है हमारा, वो सचमुच एक मुंह है, इसके द्वारा ही हम श्वास लेते हैं। इट इज द माउथ, माउथ ऑफ द गॉड, ऐसा दिया गया है उन्होंने। और यहाँ से हम, हमारा जो एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से हमारा प्राणा का मूवमेंट शुरू होता है, हम श्वास लेने और छोड़ने लगते हैं। और जब भी हम मृत्यु तक इस श्वास चलती है, और जब भी हमारा हम जब भी शरीर छोड़ देते हैं, और तभी धीरे धीरे एनर्जी चले जाती है, और धीरे धीरे शरीर में जो एनर्जी कम 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 होने लगता है, और हम अपने आगे का जर्नी में, हमारे जो यहाँ पर तो हम हमारा ये परमानेंट घर नहीं है अर्थ, हमारा परमानेंट घर वहां पर है। यहाँ पर तो हम कुछ एक्सपीरियंस करने आए हैं, हम थोड़े दिन यहाँ पर रहेंगे, हमारा एक्सपीरियंस करेंगे, और फिर हम चले जाएंगे। इसके लिए मैं जो ये बात कहना चाहती हूँ, पहले पहले जब भी पत्री जी ने जॉब में रहने से, पत्री मैडम हमें बताती थी, सब लोग उनके साथ में जॉब करने वाले, सब लोग जैसे उनको प्रमोशन मिला और वो मैनेजर लेवल पे आ गए, तो सब लोग घर घर का लोन ले रहे थे। तो पत्री मैडम ने भी कहा है कि हम भी लोन लेंगे, हमारे पास घर नहीं है, हम घर लेंगे। तो सर ने क्या कहा है, ये हमारा घर नहीं है, बहुत बड़ा भवन है उधर, ये तो कुछ भी नहीं है, इस तरह का बात वे कहते थे। और उन्होंने कभी भी अपना जो आया है वो पूरा पिरामिड के लिए डाल दिया है, लेकिन अपना है ऐसा कुछ उन्होंने रखा नहीं है। लेकिन अभी जो उन्होंने किया है आज, सब कुछ मैडम और बच्चे बहुत संतुष्ट रहते हैं, उनको रहने के लिए है। तो जब तक हम है उसके बाद हमें यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना ही है। तो ये बात बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जब भी मैडम हमें बताती थी, और सर भी हमें बताते थे कि हम किस तरह से जीना है। यहाँ पर हर चीज के ऊपर अटैचमेंट्स रखेंगे तो हम जो हमारा काम करने के लिए आए उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं रहेगा। ये हमारा है, पति है, माँ बाप है, हमारा घर है, बच्चे हैं, इसके ऊपर हम ज्यादा है, सब कुछ है, उसे छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा अटैचमेंट्स रखेंगे तो हमें जरूर दुख होगा। ये बात वे हमेशा हमें कहते रहे हैं। तो जब भी बहुत सारे लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस, ध्यान में बैठ के बहुत बार एक डेथ एक्सपीरियंस उनको आता है, बहुत लोग ऐसे लगते हैं कि वो मर गए लेकिन फिर से वापस आए, और बहुत लोगों को टनल एक्सपीरियंस भी होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे मास्टर्स को टनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस तरफ लाइट भी दिखाई देती है। तो वही है कि उस लाइट है हमारा जो जो छठा चक्र है, और यहाँ से हम सहस्रार चक्र किस तरह से पहुंचेंगे वो हमें आगे में बताऊंगी। तो हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से जैसे प्राणा हमारे शरीर में प्रवेश होती है, और धीरे धीरे हमारे हर एक पूरे सिस्टम में, हमारे हर एक सेल्स में पूरी तरह से, और हमारे हर एक पार्ट्स में, हमारे शरीर में जाने लगता है। आप फील करते हैं कि एनर्जी पूरी तरह से हमारे शरीर में प्रवेश हो रही होती है, सॉरी। और यहाँ पर योग
आवाज छैन। म्यामको नेट गयो जस्तो छ। अहिले जोडिनुहुन्छ होला मोबाइलबाट एकछिन। सो अभी मैं मोबाइल में ज्वाइन हो गई, तब तक लैपटॉप का कनेक्शन आने के बाद मैं उसमें जुट जाऊं। तो मास्टर्स इस तरह से हमारे सभी एनर्जी पॉइंट्स, इस तरह से हम जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे एनर्जी सिस्टम में, वे धीरे धीरे ये नाडीज के द्वारा, हमारे इंगला पिंगला नाडीज है और हमारे सूक्ष्म देह से धीरे धीरे छोटे छोटे नदियों की तरह ये इंटरसेक्ट होते हुए हमारे शरीर में पूरी तरह से प्रवेश होते हैं। और इस तरह से हम हमारी ऊर्जा आती है और जाती है और बहुत बार हमें एनर्जी एक्सपीरियंस होते हैं। ओके मास्टर, सॉरी, हमारा इंटरनेट थोड़ा सा, मुझे होस्ट बना देंगे आप? थैंक यू। तो यहाँ पर हमारा जो एस्ट्रल एनाटॉमी में जो हमारा छठा चक्र है, उसमें सिर्फ बाकी के चक्रस में 4, 6, 10, 12, 16 इस तरह के जो पंखुड़ियां है, जो पेटल्स है, लेकिन हमारे 6 चक्र में सिर्फ 2 ही पेटल्स है। और ये 2 पेटल्स हमारे इंगला पिंगला नाड़ी से, हमारे छठे चक्र से कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर हमारा जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, जहाँ हम पहली बार हमारा जो हम हमारे दिव्यत्व से कनेक्ट होते हैं और हम वननेस में जाते हैं, यही पॉइंट। और इससे आगे हम सहस्रारा चक्र की ओर हम जाते हैं। तो तो यहाँ पर हमारा जो सूक्ष्म है, वो जो सेंट्रल और बहुत इम्पोर्टेंट जो इसका जो पाथवे है, इसका जो मार्ग है, हमारे जो कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, हमारा जो सूक्ष्म नाड़ी है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से धीरे धीरे हम अपने सहस्रारा तक हम पहुँचते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें हमारा दिव्यत्व हम पहचानने लगते हैं। और हमारा शरीर जो पूरा सभी डुअलिटी से, जो भी नकारात्मक है, जो कुछ भी है, द्वैत्व सोच है हमारे में, दोनों तरफ के, वो धीरे 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 कम हो जाते हैं। और हमें पता चलता है कि एक ही आत्मा है और सब, इस आत्मा की ऊर्जा सब में है, सिर्फ हम अलग अलग देह से आए हैं, बॉडीज सिलेक्ट किए हैं, लेकिन हम सब एक हैं। और यहाँ पर हमारे
जो भी चक्रास है, हमारे 72,000 सेल्स है जो नाड़ीज कहते हैं, और सहस्रारा चक्र जो हमारे 1000 पेटल्स है, यही हमारा जो सहस्रारा चक्र की स्थिति है। तो मास्टर्स, आज हम देखेंगे कि हम किन से मिलेंगे, और हमारा सहस्रारा चक्र कितना हमारे से पास में है या कितना दूर है, हम अभी देखेंगे। अभी हम ध्यान में बैठेंगे और आज हमारे सहस्रारा चक्र से हम किससे मिलेंगे और कौन हमें उस स्थिति तक लेके जाएंगे, और आज हम अपने 7वें चक्र में पहुंच जाएंगे। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे, हमारे आंखें बंद कर लेंगे। पूरी तरह से आज हम 7 दिन एक साथ बैठे हैं और बहुत कुछ ज्ञान पाए हैं हम। आज हम अपने 7वें चक्र की तरफ चले जाएं। आनापानासति ध्यान, कोई सोचने विचार नहीं। आज हम हमारे 7वें चक्र के अधिपति उस महान आत्मा को हम मिलेंगे। डियर मास्टर्स, आज हम धीरे धीरे अपने 7वें चक्र में पहुंच चुके हैं, और सभी भाई 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह, आज सब लोग इस 7वें चक्र में प्रवेश हो चुके हैं। हम सब के साथ ध्यान में पूरी तरह से मग्न होके हम बैठे हैं। आज इस फाइनल पिलग्रिमेज, इस यात्रा में धीरे धीरे हम अपने 7वें चक्र की ओर चलेंगे। हम सब सर्विकल्प समाधि में एक डीप स्टेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन में आ चुके हैं। एक डीप डीप साइलेंस में जा रहे हैं। और इस समय हमें उस सूक्ष्म नदी में से एक पूरे वाइट कलर के साड़ी पहन के, उनका हाथ इतना सॉफ्ट है कि वे हमें छूते हुए उस सूक्ष्म देह से बाहर आ रही है। हमारे सुषुम्ना में उनको हम महसूस कर रहे हैं।
इतने सुंदर है, आप पहचान चुके होंगे माता कुंडलिनी, और यही है 7वें चक्र के अधिपति। और आज हमें इस 7वें चक्र तक ले जा रही है। सहस्रारा चक्र संस्कृत शब्द से आई है और 1000 इसके पंखुड़ियां हैं, लोटस पेटल्स। और हमारे क्राउन में, हमारे सिर के बीच में, ये इसे क्राउन चक्र भी कहते हैं। और इसे हमारे छठे चक्र से ही हम 7वें चक्र तक जा सकते हैं। एक्चुअली इनका पैसेज, जो इनका मार्ग है, यही है 6th चक्र के अंदर से हम 7वें चक्र तक पहुंच सकते हैं। यही है वो प्रकाश, वो टनल एक्सपीरियंस। बौद्ध मास्टर्स को सहस्रारा चक्र और आज्ञा चक्र में एक्टिवेशन हो रहा है, उसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, आपकी स्थिति क्या है। कुंडलिनी माता या द्रौपदी माता 7वें चक्र के अधिपति, आज हम उनको 7वें चक्र में मिल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी मिस्टेक नहीं कर कीजिए, उनको जोर जबरदस्ती उस एनर्जी को ऊपर लाने की कोशिश कभी भी नहीं करना, क्योंकि ये एनर्जी, ये शक्ति अपने आप उत्तेजित होती है। आपके सभी चक्रास अलाइंड होते हुए ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके सहस्रारा चक्र तक पहुंच रही है।
हमारे में सूक्ष्म देह की जो शक्ति है यही कुंडलिनी शक्ति है। एक आध्यात्मिक सीकर के लिए जो आध्यात्मिक मार्ग में है, इस शक्ति अपने आप उत्तेजित होती है और हमें बहुत कुछ हम पा सकते हैं। जैसे जैसे हमारी स्थिति बदलती है, इस शक्ति हमें मिलते जाती है, लेकिन इसको हम खामखा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति अपने आप आ रही है, जा रही है। यहाँ पर द्रौपदी माता कहती है कि मेरा यूं ही सभी 5 पांडव के साथ विवाह नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा कॉस्मिक प्लान है और 5 पांडव 5 चक्रों से कनेक्टेड है और कुंडलिनी शक्ति मैं हूँ। जब आप सही मार्ग में, सत्य मार्ग में आपका हर एक एक्शन सही होता है, मैं सूक्ष्म देह में धीरे धीरे अपना प्रवाह सहस्रारा तक आराम से आ जाती हूँ। मुझे पता है मुझे कभी इस एनर्जी को उत्तेजित करना है। जैसे जैसे आप एक दिव्यत्व स्थिति में पहुंच जाते हैं और आपके आज्ञा चक्र उत्तेजित होने से या आपके गुरु के गाइडेंस से, मदद से भी आप इस चक्र तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें काफी संघर्ष करना है, कष्ट उठाना है, बहुत ध्यान करना है, शाकाहार रहना है और इस ज्ञान को हम सब तक पहुंचाना है। तो हम एक स्थिति में आने से हम इस सहस्रार लेवल में हम ऑटोमेटिकली आ जा सकते हैं। इस स्थिति में आने के लिए हमें बहुत ध्यान करना जरूरी है। जब भी हम इस यात्रा में हम एक एनलाइटेंड स्थिति में आते हैं, तो इसका जो मार्ग है छठे चक्र से वो बहुत ऑटोमेटिकली खुल जाता है और हम 7वें चक्र और हमारा सहस्रारा ओपन हो जाती है। और इसका जो प्रोसेस है बहुत बढ़िया होता है और इसका एक्सपीरियंस
बहुत अद्भुत रहता है मास्टर्स। हम ऐसे वर्णन नहीं कर सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस करना है। उस समय ऐसा लगता है कि हम भगवान हो चुके हैं, हमने अपने भगवान को पा लिए हैं। गॉड रियलाइजेशन। बाइबल में भी इसे एग्जैक्ट पॉइंट कहते हैं, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। फाइनल लिबरेशन का मतलब है कि हम हमारे सभी कर्मों से मुक्त होते हुए हमारा सर्व कार्य संपन्न करने से और सब ड्युअलिटी में से, द्वैत्व में से निकलते हुए हम एक भगवान स्थिति में पहुंचते हैं, तभी हमारा फाइनल लिबरेशन होता है।
जैसे हमारा 7वां चक्र जो एग्जिट पॉइंट है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत सारे टीचर्स, आध्यात्मिक टीचर्स हमें गलत ज्ञान देते हैं कि इस ऊर्जा को हम ऑटोमेटिकली ऊर्जित कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत पवित्र स्थान है। इट्स अ वेरी सेक्रेड पैसेज, 6 चक्रा से 7 चक्रा तक। तो एक दिव्य स्थान है और इसका छेड़खानी नहीं करना चाहिए। हमारे 6 चक्रा में हम ऊर्जा आ रही है, जाती है, हमें ऐसे महसूस होता है, लेकिन हमारे 7वें चक्र में एक ही टाइम इस स्थिति में पहुंचने के बाद उस डिवाइन स्थिति में, एक वननेस स्थिति में होते हैं हम, और जब भी हमारा कार्य संपन्न होने से हम यहाँ से चले जाते हैं। डियर मास्टर, भगवान श्री कृष्ण ने ये भी आगे बताया है कि जब भी एक बच्चा पैदा होता है, उसका जो सिर का भाग बहुत नरम होता है, यही हमारा सहस्रारा पॉइंट होती है। और 1 साल के बाद जो स्कल पूरी तरह से हार्ड हो जाती है, लेकिन 1 साल तक सभी माँओं को, बच्चों को सिर का भाग को संभाल के रखने के लिए कहा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा लाइफ का, और हमें इस स्थिति को पहुंचना है। बचपन में जब हम 1 साल के अंदर इसका बहुत मूवमेंट हम देखते हैं, इसे कुछ हिल रहा है। धीरे धीरे जब भी सिर का भाग हार्ड होने के बाद हम वो महसूस नहीं कर सकते।
सर्विकल्प समाधि से हम निर्विकल्प समाधि तक पहुंच सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करके ये एक मोक्ष मार्ग है।
बाकी के सभी पांच पांडव भगवान श्री कृष्ण अपने सभी ऊर्जा के साथ, अपने ऑरा के रंगों के साथ, कलर्स के साथ हमारे सभी चक्रास पूरी तरह से उनकी ऊर्जा से अलाइंड हो गए हैं। हर चक्रा पूरी तरह से हील हो चुका है। हमारे में बहुत सारे नकारात्मक गुण निकल चुके हैं। हमारा विचार, हमारा शब्द, हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर पूरी तरह से इतना अच्छा प्रभाव है इन 7 दिनों के ज्ञान, ऊर्जा और मास्टर्स के मदद से, उनके गाइडेंस से हम बहुत कुछ पाए हैं डियर फ्रेंड्स। और एक ज्ञान आपको सबको देना है। आपके पूरे नेशन में सब लोग ठीक होना है। आप जो ऊर्जा पा रहे हैं, आज सब लोग इस 7वें चक्र में मौजूद है। कुंडलिनी माता अपने पूरे शक्ति के साथ हम एक नए इंसान की तरफ, हम इतने प्योर हो गए हैं, क्रिस्टल क्लियर। हमारे भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन इतना सरलता से आगे बढ़ रही है। कुंडलिनी माता हमारे दोनों नाड़ी या पिंगला नाड़ी को अपने हाथों में लेते हुए पूरी तरह से उद्भुत हो चुका है। इस समय बहुत ऊर्जा आ रही है। हमारे फिजिकल बॉडी से लेकर बाकी के एस्ट्रल बॉडीज, कॉजल बॉडीज, सभी बॉडीज में ये ऊर्जा पूरी तरह से हमारे 7 चक्र, 7 बॉडीज में तरह से ऊर्जा फैल चुकी है। हमारे कितने सारे जन्मों जन्मों का कर्म निकल जा रहे हैं। एक सच्चिदानंद स्थिति, एक ब्लिसफुल स्थिति में उस तरह का महसूस हो रहा है। हम ही भगवान है, उस गॉड रियलाइजेशन की तरफ आज का इस सेशन के साथ हमारे में पूरी तरह से बदलाव आ चुकी है। इस धरती पे लिविंग, नॉन लिविंग सब कुछ में जीव है। इंसान, मानव में
मिनरल्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, बर्ड्स में, फिश में, सभी में एक ही ऊर्जा है और हम सब एक हैं। हम सदैव जीवित हैं, सिर्फ हम हर जन्म में अलग अलग शरीर धारण करते हैं। नो बिगनिंग्स एंड नो एंडिंग्स। हम हमेशा एटर्नल बीइंग्स हैं। हम मिलियंस एंड मिलियंस जन्म से आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारा जो यात्रा अनंत है। पांच पांडव, भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह और कुंडलिनी माता, द्रौपदी माता, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारा जीवन जब तक है, हमारा कार्य सर संपूर्ण संपन्न हो। ध्यान, शाकाहार, पिरामिड जगत करके ही जाएंगे। हम जहाँ भी है, कौन से कंट्री में है, कहाँ है, हम एक कार्य के लिए आए हैं और हम वो कार्य करके ही जाएंगे। इस तरह का संकल्प कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। इस ज्ञान को बहुत लोगों तक हमें पहुंचाना है। बहुत लोग हमारे लिए वेट कर रहे हैं और सभी को इस ज्ञान को देना है। हम सभी गोल्डन पिरामिड्स को साष्टांग प्रणाम करेंगे। रिवर नाइल को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। गीजा के सर्वश्रेष्ठ पिरामिड ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और इस पुस्तक की लेखिका नया स्वामी सावित्री सिम्पसन, उनके वजह से ही इतना अद्भुत ज्ञान। मैं उनको हमेशा साष्टांग प्रणाम करती हूँ। इतना अद्भुत पुस्तक उन्होंने लिखा है ताकि ये ज्ञान सब तक पहुंचाए। हम सब उस युग में रह चुके हैं, द्वापर युग में। हम पहले भी वो एनर्जी एक्सपीरियंस किए हैं और इस समय भी हम दोबारा वो ज्ञान को पूरी तरह से पा चुके हैं। अपने लिए भी हमें अपने आप को, हमारी आत्मा को भी धन्यवाद कहेंगे कि जो लोग यहाँ से जुड़े हैं 7 दिन से, उनको भी, वो उनको आत्माओं को भी साष्टांग प्रणाम। माय डियर फ्रेंड्स, धीरे से अपने शरीर में आ जाए, रिलैक्स हो जाए थोड़ी देर के लिए। हमारे इस 7 दिन के इस अद्भुत यात्रा में, इस पिलग्रिमेज में, इतना वंडरफुल एडवेंचर लेके हम बहुत कुछ ज्ञान पाए हैं। हमारे में बहुत कुछ बदला है और हम
कितने आनंद स्थिति में आ चुके हैं। इस आनंद स्थिति और इस ऊर्जा को हम सभी को देंगे और देते ही रहेंगे। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, मुझे 7 दिन तक आप लोग सुनते रहे और मुझे ये मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और नेपाल के नेशन में हमारे इस ऊर्जा, इस पूरे विश्व की ऊर्जा पूरे देश में, पूरे नेशन में फैलाए हैं। सब जगह सभी लोग सुख शांति से रहें और इस दिव्य ज्ञान को सभी तक हम पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। धीरे से हम दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखें और धीरे धीरे हम ध्यान स्थिति से बाहर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much, Avni ma'am. Thank you so much. थैंक यू। Thank you, ma'am. you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, thank you. धन्यवाद, आभार। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मैडम, Thank you, ma'am. थैंक यू। Ma'am, thank you. so Thank much, you so much. धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you. ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ये ma'am. हमको बहुत Thank पवित्र you. बना दिया। Thank you. थैंक यू, थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू। सात दिन की इतनी अद्भुत Thank यात्रा, you. कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम, आपका एक्सपीरियंस सुनना था हम सभी को। क्या एक्सपीरियंस? आप ये पीएमसी से कैसे जुड़े और पितामह की बात बोल रहे थे ना अभी, उनके बॉडी वेकेट करते वक्त वहां बैठे थे। हाँ। उनके साथ की यात्रा की हम सभी सुनना चाहेंगे मैम। मेरी यात्रा 21 साल से है और पहले 4 साल में हैदराबाद में रह चुके हूँ और मैं 2001 में आई हूँ और मुझे इस जन्म में बच्चे नहीं हुए। इसके वजह से मैं बहुत सारा दवाइयाँ खाई हूँ और इस दवाइयों के बहुत रिएक्शन हुआ मेरे शरीर में और मुझे एक आर्थराइटिस प्रॉब्लम जैसे मैं चल नहीं पा रही थी और इसके कारण मैं बहुत सारे उस एलोपैथिक दवाई से मैं बहुत तंग आके मैं सब कुछ छोड़ दी और होम्योपैथी आयुर्वेदिक सब की, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रही थी और मेरा दर्द बढ़ते जा रहा था। तो उस समय मेरे एक फ्रेंड के द्वारा मुझे पत्री जी का सेशन के बारे में पता चला और मैं उस दिन तुरंत चले गई। 8 फरवरी 2001 मेरे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन और ऐसा लगता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ और उस दिन से और उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मुझे आज भी उस दिन याद है जब पहली बार मैंने सर के ध्यान सेशन में बैठी तो इतना ऊर्जा मेरे शरीर में एक वाफ की तरह प्रवेश हुआ, लेकिन वो क्या है मुझे पता नहीं है। लेकिन माइक अफ गरिदिनु साथीहरु, जसको माइक अन छ। तो उस ऊर्जा से बहुत सारा दर्द होने लगा, इतना भयंकर दर्द हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि अभी उठ के चली जाऊं मैं यहाँ से। लेकिन पत्री जी लगातार कहते रहे कि कोई आके नहीं खोले, कोई आके नहीं खोले और इस तरह से मैं 1 आवर तक बैठी रही और जैसे उन्होंने ओके कहा उतना देर तक मैं इतना दर्द से तड़प रही थी, लेकिन
जैसे उन्होंने ओके कहा तो पूरा दर्द गायब हो गया। मुझे इतना आश्चर्य हुआ, अब तक मेरे को इतना दर्द हो रहा था, ये कहाँ गया ये सब दर्द। और मुझे बहुत अच्छा लगा और रिलैक्स लगा, और मुझे लगा कि मैं इस ध्यान में कुछ तो है। और उन्होंने इस ध्यान के बारे में और इसका जो स्पिरिचुअल साइंस है इसके बारे में बताने के बाद, और उसके बाद उसने जो दूसरी बात कही वो तो मेरा पैरों तले मेरा जमीन ही निकल गया। तब तक मुझे मालूम नहीं था कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। मुझे बचपन से माँ बाप ने खिलाया है और मैं ऐसे ही बड़ी हो गई। जैसे उन्होंने बोला तो मैं तो एकदम शॉक हो गई। मैं बोली ये क्या है, मुझे मालूम नहीं कि हमें इस तरह का खाना नहीं खाना है। मैं उसी क्षण में मैंने डिसाइड किया कि आज इस समय से मैं अभी वेजिटेरियन, अभी मैं आगे कभी भी नहीं खाऊंगी। इसके वजह से मेरा पूरा शरीर नाश हो गया है। और मैंने तभी निर्णय किया। और मैं जब भी घर गई तो मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती थी हैदराबाद में, और मैंने डिसाइड कर लिया कि आज से मैं वेजिटेरियन हूँ। लेकिन मेरा सौभाग्य है, जैसे मैं घर में जाके बताई तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। क्लिक कर देंगे। बोला ठीक है तुम वेजिटेरियन हो गए तो हो गए। तो मैंने और एक बात की, मैं आज से बनाने वाली नहीं हूँ, अगर आप लोगों को खाने का है तो आप बाहर जाओ या कुछ, लेकिन मैं इसको छूने वाली नहीं हूँ। तो किसी ने मुझे नहीं कुछ नहीं कहा, और इस तरह से मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन हो गई। डियर फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ 50% मेरा पूरा दर्द निकल गया, और मैं 45 डेज के अंदर ही पूरी तरह से मैं ठीक हो गई। और जो दवाइयाँ मैं उस टाइम छोड़ी, मैं आज तक, मुझे 21 ईयर्स हो गए, मैं कभी कोई डॉक्टर के पास या कोई दवाइयाँ नहीं ली मैं। और इस तरह के ध्यान मैं करती रही। और मैं एक एडवोकेट वो प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर रही थी हैदराबाद में। और मैं काम पे भी जाती थी, मेरा घर का काम, और जब भी मेरे को छुट्टी मिलता था तो मैं सभी मास्टर्स के साथ, हम लोग तभी पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे पूरे हैदराबाद में, तो उन लोग के साथ में मैं जाती थी। और इस तरह का मेरा सेवा बहुत तुरंत शुरू हुआ। क्योंकि पत्री सर, मुझे एक दिन कहा कि कल आप स्टूडेंट थे, आज से आप मास्टर है। मास्टर क्या है मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे खाली मैंने ध्यान के बारे में सुना है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप मास्टर है। और सचमुच वो मास्टरी मेरे में था, क्योंकि मैं कहाँ कुछ क्या बोल रही थी मुझे नहीं पता, ही कहाँ से ज्ञान आ रहा है वो ऑलरेडी मेरे अंदर है। मुझे उस टाइम पता चला कि ये सब नॉलेज मेरे अंदर है। और मैं इस तरह से 4 साल हैदराबाद में रही हूँ। और हमारे यहाँ हर 3-4 महीने को पत्री जी हमें फॉरेस्ट में लेके जाते थे, जंगलों में लेके जाते थे, और हम 3-3 दिन उस जंगल में रहते थे। और वहाँ पर बहुत सारे शेर, बड़े बड़े एनिमल्स रहते थे, लेकिन कोई एनिमल हमारे पास नहीं आता था। और बहुत बड़े इंसेक्ट्स भी रहते। हम ऐसे ही वो पत्थरों के ऊपर सो जाते थे, ऐसे प्लास्टिक शीट डाल के। और रात भर हमें ध्यान कराते थे पत्री सर। और फिर सुबह वाटरफॉल्स के अंदर स्नान करके हम तैयार होके, फिर हमें उधर के लोकल जो ये रहते थे वो हमारे साथ आके हमारे लिए खाना या कुछ नाश्ता सब बना के देते थे। और इस तरह से हम 3 दिन अलग अलग जगह में, जैसे पहले अरकू वैली, विशाखापट्टनम, फिर श्रीशैलम फॉरेस्ट 2 साल, फिर तिरुपति तिम्बूर तीर्थम 1 साल, फिर कावली वहां पर 1 साल आंध्र प्रदेश में। इस तरह से 4 साल इस तरह से ट्रैकिंग हमें बहुत होते थे। और हम पौर्णमी के समय ज्यादा हम उस जंगलों में रहते थे। और वहाँ की ऊर्जा और वहाँ का सब कुछ, एक एक प्रकृति के साथ किस तरह से रहना, क्योंकि हम प्रकृति है और हम उस प्रकृति से उन्होंने हमें कनेक्ट किया है। और उस वाटरफॉल्स के अंदर स्नान करने से हमारे में जो भी, क्योंकि वो सब वहां से आते थे, सब पेड़ों से जो भी दवाइयाँ है, जो मेडिसिनल हर्ब्स है, वो सब पानी लेके आते थे, वो हम पीते थे और हम स्नान करते थे। तो हमारे में कितना सारा चेंजेस हो गए उस 4 साल तक। ये कराए पत्री सर। और बहुत सारे मास्टर सीनियर्स के साथ में गांव गांव जाती थी। और मैं क्योंकि मुंबई से हूँ और मुझे तेलुगु बराबर नहीं आता था, लेकिन वहाँ उनके साथ में रह के मैं अच्छी तरह से तेलुगु बोलने लगी। और बहुत सारे मास्टर्स के साथ
उनके साथ में जाती रही और पूरा ट्रेनिंग जो मेरा हुआ है। और गुरु अपने शिष्य को पूरी तरह से पहचानता है और उनका भी श्रेय रहता है कि हमें देखते हैं कि जो शिष्य तैयार है उसको और आगे किस तरह से बढ़ाना, ये गुरु के भी हाथ में होता है। तो उन्होंने काफी मुझे पावर्स दिए हैं और मुझे लगता था कि बहुत सारे पावर्स मुझे आ रहे हैं, लेकिन मुझे डर भी लगता था कि ये सब पावर से कहाँ मुझे ईगो आ जाए, क्योंकि मुझे वो ईगो से बहुत डर रहता था कि, और मैं पत्री सर से कहती, सर मुझे बहुत कुछ हो रहा है लेकिन मुझे हमेशा एक हम्बल की तरह, एक ग्राउंडेड पर्सन की तरह रखो। जो भी आप दे रहे हैं मैं स्वीकार कर रही हूँ, लेकिन मुझे संभाल के रहो, क्योंकि कहाँ मेरा ईगो नहीं बढ़ाना चाहिए। तो मुझे देख के हंसते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा ऐसा इस तरह का गुण नहीं है। और 4 साल के बाद जब भी ध्यान आंध्र प्रदेश हो गया, तो उन्होंने कहा कि आपका काम यहाँ खत्म हो गया है, आपको महाराष्ट्र जाना है, क्योंकि आपका जन्म है, वहाँ बहुत लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं। और मैं 2005 में महाराष्ट्र आ गई, मुंबई, क्योंकि यहीं पर मेरा जन्म और सब एजुकेशन सब यहाँ पर हुआ। तो मैं इस सोसाइटी से कैसे जुड़ी पूरी तरह से, मैं 2003 तक मैं प्रैक्टिस करती थी, मैं कोर्ट में जाती थी, लेकिन 2003 में मुझे मेरा इंट्यूशन बहुत बढ़ गया और मुझे अंदर से आवाज़ें आती थी और बहुत सारा गाइडेंस आने लगा। तो मैं जब भी कोर्ट में जाती थी तो मास्टर्स, मुझे अंदर से आवाज़ आता था, इधर तुम क्यों खड़ी हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारा जगह नहीं है। तो 2-3 बार मैंने ऐसे ही उसको टाल दी, ये क्या है ये सब, ये तो मेरा प्रोफेशन है। लेकिन चौथा बार में मुझे लगा, हाँ ये तो कुछ इंडिकेशन आ रहा है, तो मुझे ये सब छोड़ना है। तो मैं इतना अच्छे पोजीशन में रहते हुए मैंने 2003 में मैंने छोड़ दी। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे को बहुत चिल्लाए मेरे ऊपर, क्या तुम इतनी पागल हो, इतना अच्छा प्रोफेशन में हो, इतना अच्छे स्थिति में हो और तुम छोड़ रही हो। मैं बोली नहीं, मेरे अंदर में दूसरा आवाज आ रहा है, और ये यहाँ पर रहूंगी तो मैं एक हाईएस्ट स्टेज में चली जाऊं, एक ज्ञान है, ये सब मेरा हाथ से निकल जाएगा, ऐसा मुझे अंदर से लगता था। तो मैंने 2003 में मेरा प्रोफेशन पूरी तरह से क्विट कर दी और मैं पूरे पीएसएसएम से जुड़ गई। और पैसा कितना है, पैसा जो भी है कमाया है। और मुझे दवाइयों के बहुत पैसा बच गया है मेरा, तो वो मैं आध्यात्मिक काम के लिए इस्तेमाल करने लगी। और इस तरह से मेरा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ता गया। 2005 से लेके 2008 तक मैं मुंबई में रही हूँ। और यहाँ पर भी बहुत सारा पत्री जी का कार्यक्रम और बहुत सारा जगह जगह जाके ध्यान का प्रचार की। फिर और एक 2008 में मुझे पत्री सर मुंबई हैदराबाद वापस बुलाए और वहाँ पर मैं एक 6 साल रही। और उसके बाद मैं 2014 में यहाँ पर पूरी तरह से आ गई और ये यहाँ पर मेरे माँ के साथ में रहने लगी। और मैं फिर अपना अभी तक मैं यही हूँ। तो यहाँ पर मैं बहुत सारा महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, ऋषिकेश, बहुत सारे प्लेसेस में जाती थी। कोरोना के वजह से मैं 3 साल से जूम में सेशंस ले रही हूँ, लेकिन मैं बहुत सारा ट्रैवल करती थी, ऑफलाइन क्लासेस लेती थी सब जगह। और मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स इजिप्ट भी गई हूँ, गीजा पिरामिड में भी मैंने मेडिटेशन किया है। और मैंने वहाँ देखा है कि उस पिरामिड बनाने के समय मैं वहाँ पर मौजूद थी, ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ पर। और इस तरह से मेरा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ती हूँ और तभी भी बहुत सारी बुक्स पढ़ चुकी हूँ। पत्री जी, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, ये ज्ञान लो, इस तरह से हमें आगे बढ़ाते रहे। तो यही मेरा जर्नी है और अभी तक चल रहा है। और आगे जब तक मेरा आखिरी श्वास है तब तक मैं करूँगी, उसके बाद में मेरा काम खत्म होने के बाद मैं चली जाऊंगी। Thank you, ma'am.
थैंक थैंक यू यू मैम। मैम, और थैंक मैम यू, बहुत बहुत बढ़िया एक ही सुन हौसला है आपने। एक ही सुन हमको भी वैसे ही लगेगा ये। कोटि कोटि नमन मैम। थैंक यू, थैंक यू। अवनी मैम, हम वो भी सुनना चाहते हैं। आप पितामह के साथ अंतिम वक्त रहे थे ना, उस वक्त वहाँ क्या क्या हुआ था, वो भी बताइए ना कुछ। मुझे वो पूछते हैं, मेरा शरीर में पूरा वाइब्रेशंस होते हैं। पत्री जी को मैं अप्रैल में मिली हूँ बैंगलोर में, अरू लेकिन साथीहरू म्युट भइदिनुहोस् न है एकछिन। माइक खोल्नु भएको साथीहरू आफ्नो माइक अफ गरिदिनु। हजुर। अप्रैल में मैं बैंगलोर में गई थी। मुझे पता नहीं कि सर का तबीयत ठीक नहीं है, वो सब लोग बोल रहे थे, लेकिन मैं कभी भी मानती नहीं थी, क्योंकि उसके पहले भी बहुत बार बीमार हो गए, फिर ठीक हो गए। तो वहाँ पर उनको मिली, उनके साथ में 3 दिन रहे हम लोग वहाँ पर। रोज ध्यान होता था 1-2 घंटे। और सर कभी कुछ बात नहीं करते थे, तो मुझे बहुत आश्चर्य लगने लगा कि वो सिर्फ मुझे ऐसे ही देखते रहे, आंखों में आंखें डाल के देखते रहे। और बहुत कुछ दिया है उन्होंने मुझे मुझे अभी तब बाद में पता चला। कुछ बोलते नहीं थे, सिर्फ देखते रहते। 3 दिन उनके साथ में रहे हैं वहां पर, और फिर 3 दिन के बाद में आ गए। मैं मुझे लगा कि सर तो ठीक ही है। तो फिर वो बोले कि वो करताल में आने वाले हैं, तो मैं सोची ठीक है, करताल में भी जाएंगे उनको मिलने के लिए। ऐसे सोच ही रही थी मैं, लेकिन करताल में जब ये वो 41 डेज का मेडिटेशन ऑनलाइन शुरू हुआ करताल पिरामिड से, तो 1-2 दिन उनको लेके आए। उसके बाद वो लोग, मुझे मालूम नहीं था, मैं इधर सब काम में ये हो गई। लेकिन 23rd को मुझे फोन आया, एक मास्टर ने कॉल किया मुझे बोधन से कि सर का तबीयत ठीक नहीं है और अभी वो सबको बुला रहे हैं। तो मैं एकदम ये हो गई, मैं बोली क्या हो गया ऐसा। और फिर मैं वहां पर पहुंची है। उसके पहले से 3 दिन से उन्होंने बता दिया है मैडम को कि अभी मुझे सबसे मिलना है, अभी मेरा समय आ गया है। मैं एक्चुअली वो पहले से बता रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन किसी ने इतना उसके ऊपर गौर नहीं किया। वो बोले कि वो पहले भी वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस बार उन्होंने तय कर लिया है कि वो चले जाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा है मैडम को कि सबको बुलाओ, तो सब लोग आने लगे। फिर मैं भी यहाँ से चली गई, और पहुँचते पहुँचते मुझे दोपहर हो गया। और सीधा मैं पिरामिड चले गई करताल, क्योंकि हैदराबाद से 2 घंटे का रास्ता है। और मैं वहाँ पर टैक्सी बुक करके चले गए हम। और फिर तभी मेरा लास्ट था। मुझे अभी भी लगता है कि वो मेरे लिए रुके हुए थे, क्योंकि मेरा ही लाइन लास्ट था। उसके पहले सब मास्टर आए, सब लोग बाहर खड़े थे, और हम अंदर जाने के बाद में एक ऐसे ही खड़ी रही 5 मिनट, उनको देखते रही और थैंक यू कही। मुझे तभी भी नहीं लग रहा था कि ये जाने वाले हैं करके, लेकिन सचमुच वो बहुत पतले हो गए थे, और तभी मुझे पता चला कि वो जाने वाले हैं। फिर हम वो दरवाजा बंद कर दिए, फिर हम अंदर बाहर बैठे हैं, उनका विला के बाहर हम सब लोग ध्यान में बैठे हैं। और कुछ देर के बाद इतना आवाज आई ब्रह्मांड में, और मैं एकदम आंखें खोली और मुझे वो आवाज सुनाई भी दिया है। और उस लाइट को भी मैं देखी, और उस लाइट के स्वरूप में चले गए। वहां पर एक लड़की थी हमारे साथ बैठी थी, उनको एक मैसेज आया कि जैसे वो वहां पर पहुंचे हैं उस लोक में, तो भगवान अपना सरस्वती माता पूरे कमल के फूल से उनको स्वागत की, ऐसे वो लड़की का मैसेज आया है। और मुझे उस आवाज और उस प्रकाश को मैंने देखा है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बड़ी लड़की परिणीता बाहर आके फिर उन्होंने अनाउंस किया कि सर अभी नहीं है। फिर हम थोड़ी देर वहां रहे, फिर दूसरे दिन उनका सब क्रियाक्रम हुए। तब तक उन्होंने इस तरह का ज्ञान दिए कि कोई भी नहीं रोए। सब लोग एक सेलिब्रेशन में थे पूरा। एक गुरु जो उन्होंने सेलिब्रेशन करने के लिए कहा, उसी तरह सेलिब्रेशन करते हुए उनको उस समाधि में रख दिए। और लेकिन
मैं ये कहना चाहती हूँ कि तब तक मैं इतना अच्छी तरह से स्ट्रांग रही हूँ, लेकिन जब भी उन लोग उसमें उतार रहे थे मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। उस टाइम में बहुत बहुत रोई कि वो तो कहते रहे कि मैं रहूंगा और ऐसे कैसे चले गए। लेकिन बाद में मैसेज आया था एक मैडम के द्वारा कि वे कहे कि मेरा काम खत्म हो गया और मुझे जाना पड़ा। और मैंने कहा है कि मैं 2095 तक रहूंगा, लेकिन मैंने 8 तुम्हारे जैसे 8 घंटा काम नहीं किए, मैंने 16 घंटा काम किए। और मैंने ज्यादा काम करके और मेरा काम संपन्न कर दिया, इसके लिए मुझे जाना पड़ा और मैंने निर्णय किया कि मैं जाऊंगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, उन्होंने जो 18 प्रिंसिपल्स दिए उसी प्रिंसिपल्स पे रहे। वो कोई दवाई नहीं लिए, सब लोग बोले कि दवाई लो दवाई लो, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिए। वो उसी तरह से ही जैसे उन्होंने लिखा है उस तरह से ही जिया है उन्होंने उस 40 साल, और हमें इतना बड़ा ज्ञान दिए और चले गए। अभी भी, अब तब तो फिजिकल में थे लेकिन अभी एस्ट्रली हमारे साथ पूरे कनेक्टेड है। हम जब भी उनको उनके बारे में सोचे वो हाजिर है और हमें जो चाहिए वो दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। जो हम जो करने के लिए तैयार है वो देने के लिए तैयार है। सिर्फ हमें अपना विचार, हमारे शब्द एक काम के लिए आए हैं, वो काम पे हमें हमेशा हमारे जो गोल्स है, हमारा भौतिक जीवन में भी रहे, हमारे फिजिकल लाइफ में भी हम रहे, लेकिन ये काम जो उनका है करना है। तो इस तरह से उनका जो नॉलेज है अभी भी हम सब दे रहे। बहुत सारे वेजिटेरियन रैलीज हो रहे, जब से वो गए तभी अभी भी इतना बड़ा रैली हुआ है। 10,000 लोग सिद्धिपेट में, विशाखापट्टनम में 10,000 लोग से रैली हुआ है, शाकाहार रैली। तो यही काम है हमें जो हमारे गुरु सिखाए हैं, और यही काम करते करते हमें जाना है, क्योंकि हमें दोबारा आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस नॉलेज से हम आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, नहीं तो वहीं पर रह सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। तो ये है मेरा उस दिन का एक्सपीरियंस, और आगे उनका काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सुंदर जानकारी कराने के लिए, इतना सुंदर ध्यान, इतना सुंदर ज्ञान हमारे साथ 7 दिन तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मैम। थैंक यू। Thank you, वाकई ma'am. में आपने जैसा कहा ऐसे पितामह का काम हम सब करेंगे मैम। हम सब जरूर। पितामह के सेनानी हैं। वो हमारे कांध पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं। जितने भी हम जुड़े हुए हैं सभी मास्टर का अपना अपना एक रोल है। यस। हर कोई एकदम तदारुकता के साथ ये काम अवश्य करेंगे मैम। इसीलिए हम लोगों को छान कर ऐसे यहाँ पर मतलब जमा किया गया है। और हमारा वह भाग्य इतनी जल्द हमने आपसे इतना गहरा ज्ञान ले पाए, है ना। जैसे आपने कहा था ना, यहाँ वो कोई सब लेने के उनका लिए ही तैयार। है, उनका है। जी उनको, उन्होंने ही मुझे कहा है कि ये ज्ञान दो। सभी वही इंडिकेशंस देते हैं मुझे अभी भी, और मैं इस तरह से ही आगे बढ़ती हूँ। हम सब भी आपकी तरह हम्बल होकर आगे बढ़ सके मैम। जरूर किसी में जरूर, वो आप लोग सब अहम की अभी सर भाव। से कनेक्टेड हो, जी और आपको जो चाहिए उनको बैठ के ध्यान में पूछो मुझे और क्या करना है। आपको नॉलेज आते ही रहेगा और उनका मैसेज आते ही रहेंगे। अभी वो हमारे से बहुत करीब है, सिर्फ वो देह में नहीं है लेकिन एस्ट्रली में हमारे पास ही है। एकदम मैम, हर वक्त उनका एहसास फील होता है, पास ही हाँ, होते हैं वो। आंख पास बंद ही है। करते ही उनकी उपस्थिति महसूस हो जाती है यस। मैम। यस। तो मुझे इतना अच्छा मौका दिया आप लोग को इस नॉलेज बांटने के लिए, आप लोग का बहुत वही बहुत तो। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपको Thank you, कुछ ma'am. शेयर Thank करने you. का है आज का एक्सपीरियंस तो आप शेयर कर सकते हैं। हम्म। अब आजको एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने साथीहरू एक एक गरेर ह्यान्ड रेज गर्नु होला हैन। अनि धेरैजना एकैचोटि बोल्दा अलिकति डिस्टर्बेन्स हुन्छ। आजको ध्यान अनुभव सेयर गर्न आउन सक्नुहुन्छ। ह्यान्ड रेज गर्नु पहिला, अनि हामी सर। हजुर हेलो
अच्छा सुनिँदैछ मेरो यहाँ नेट स्लो छ त्यही भएर मैले भिडियो अफ गरेको ओके आज ना मैम मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि पूरा ये सिर के साइड से पूरा ऐसा चिमटी के ऐसा आया है और ना ये जैसे कि ये पूरा मेरा आँख जो है ऊपर जा रहा है मैम ऊपर आँख तो ऐसा ऊपर ही जा रहा है अभी बैठ रहा था ना इससे पहले फिर ऐसे ही जा रहा है ऊपर ही जा रहा है मेरा आँख अभी भी ऐसे ही हो रहा है मेरे को पूरा ऐसा कुछ लाइट का ऐसा रोशनी आने को ही हो रहा था फिर आँख ऊपर चल जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा है नीचे नहीं आ रहा है वो कुछ बोले ना मेरा उसका उससे लिंक हो रहा है हाँ बार बार मेरा आँख ऊपर ही जा रहा है पूरा ऐसा ऐसा देख रहा हूँ तो मैं ऊपर ही जा रहा है इस एनर्जी को ग्राउंडिंग कीजिए आप पूरे जहाँ भी आपको जरूरत है वहां पर एनर्जी भेजिए पेड़ों के साथ कनेक्ट हो जाइए धरती में ज्यादा एक बेयर फुट चलिए तो एनर्जी बैलेंस होगा और आपको आगे का एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे और आपको सब नॉलेज भी आने लगेगा और उस तरह से आप इस ज्ञान को सब लोग तक पहुंचाएं बुक्स पढ़िए और भी ज्ञान प्राप्त कीजिए और पत्री सर को पूछिए कि आपको और आगे क्या करना है आपको मार्ग पूरी तरह से पता चलेगा ठीक है थैंक यू वेरी मच